मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा, कैसेट नंबर 6, तारीख 7/3/2000। श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर टोडलमल जी रचित ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका ये तीसरा अधिकार है, संसार जीवों का दुख और उसका मूल कारण। इसमें पेज नंबर 51। दुख का मूल कारण कहते हैं कि मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने अपने स्वरूप को भूल जाना और अन्य को अपना मानना। जब मिथ्या दर्शन जीव को होता है तब चार गति में जीव भटकता है और ये मोह के कारण उसको इच्छाएं होती है 5 इंद्रियों की, तथा जो विषयों की इच्छा होती है क्या क्या परिणाम होते हैं हम बताते हैं। जिसको दर्शन मोह है उसका कैसे परिणाम होते हैं कि विषयों की इच्छा होती है, फिर कषाय उत्पन्न होता है, फिर अब अन्य पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, झूठा उपाय करता है, सच्चा उपाय कोई कहता है तो मानता नहीं और दूसरी कल्पना करता है। इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सब गलतियों का नाश हो जाता है। इसीलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता है। दुखी है मालूम है जीव को, लेकिन उसको पूछो कि भाई तुमने दुख के लिए क्या उपाय किया, कि पूजा की, भक्ति की, उपवास किया, यात्रा की, दान दिया। फिर दूसरा सवाल करो, उससे तुमको शांति मिली क्या? तो क्या बोलेगा कि मुझे इससे शांति थोड़ी देर के लिए मिली, बाद में वापिस अशांति हो गई, क्रोधादि भाव जाते नहीं। फिर इसको तीसरा सवाल करोगे, फिर कुछ परमानेंट इलाज के लिए कोई उपाय किया क्या? वो अब तक नहीं किया। यही बात इधर है कि वो उस मिथ्या दर्शन भटक रहा है, जीव फांफे मार रहा है, सुख के लिए तड़प रहा है और सुख मिलता नहीं है तो ये सोचता नहीं है कि कुछ मेरी गलती रह गई होगी, कुछ मेरे उपाय में गलती है, ऐसा नहीं सोचता है तो उपाय सही नहीं करता है। और अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे? इसको श्रद्धान में गलती है, या तो मान लेता है कि सुखी कोई है ही नहीं दुनिया के अंदर, सब ऐसे ही है जैसा मैं है, किसी को कम किसी को ज्यादा, संपूर्ण सुखी तो कोई दुनिया में दिखता ही नहीं है, एक तो ये मान लेता है। या फिर कि वो सच्चा रास्ता होगा लेकिन अब वो तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो अपना काम नहीं है, अब उनको दूसरा भी काम बहुत है, इतना टाइम कहाँ से निकाले, ये एक बात होता है। या फिर तीसरी एक बात रहती है कि जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो ये कर रहा है वो सही उपाय है, एक दिन उसको मिल जाएगा। ऐसा करते करते रोज शास्त्र पढ़ता है, भगवान की पूजा भक्ति करता है, तत्व चिंतन मनन करता है, तो हो जाएगा, एक दिन आएगा। कि ऐसा कोई जल्दी थोड़ा मिलता है, जो अनंत काल में नहीं मिला है वो एकदम चुटकी बजा के थोड़ा मिल जाएगा। बाकी मेरा उपाय तो सही है, पहले जितना मेरे को राग नहीं है, द्वेष नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, सुधार तो आया है थोड़ा। ऐसा करते करते और कम हो जाएगा, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, शांति मिलेगी। आज का आज नहीं मिलेगी, बाकी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी।
ऐसा उल्टा श्रद्धान होने के कारण और ऐसी उल्टी मान्यता को वो सही समझ लेने के कारण फिर उपाय कैसे करेगा? रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है जीव और समझता है कि मैं सही कर रहा हूं, तो पलटेगा क्यों? जब उसको समझ में आएगा कि मैं गलती कर रहा हूं, उल्टे रास्ते पे हूं, तब जाके पलटेगा। तब तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन गलत रास्ते को सही मान लिया, फिर पलटने का सवाल नहीं। इसीलिए बहुधा जगत के जीव ऐसे ही दुख में आते हैं, चार गति में भटकते हैं, जन्म लेते हैं, मरण होता है, वापिस चले आते हैं। ये थोड़े दिन के लिए आ जाते हैं, कुछ दिनों के लिए मनुष्य गति में आ जाते हैं, वापिस ऐसा चले आते हैं। कहाँ से आए थे वो कहाँ चले गए वापिस पता ही नहीं लगता है। वो कागज नहीं, चिट्ठी नहीं, कुछ नहीं, टेलीफोन टावर कुछ नहीं, कहाँ चले गए नहीं मालूम। हमारे माँ बाप कहाँ चले गए, हमारे भाई बंधु कहाँ चले गए, हमारे दादाजी कहाँ होंगे अभी, कुछ पता है? कहाँ से आए थे वो पता नहीं, कहाँ गए वो पता नहीं। थोड़े दिन का साथ था, उसमें भी क्या किया? आत्म कल्याण तो हुआ नहीं। राग द्वेष कड़ा कूट करके वो नहीं सुधरे, तो हमको भी सही शिक्षण नहीं देके गए। कमा करके मिलकत तो बहुत देके गए होंगे या नहीं दिए होंगे समझो, लेकिन ये शिक्षण तो उनको ही नहीं मालूम है कि सही चीज क्या है। बिना सिखाए चले गए ऐसा ही, न खुद से सीखे न हमको सिखाए। ये तो भला हो इन पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का। थोड़ी सी जिंदगी में भी, इनका भी बहुत जिंदगी छोटी थी और कृपावड़े की भी जिंदगी बहुत छोटी थी। थोड़ी सी जिंदगी में अपना तो कल्याण किया, लेकिन सारे जगत का कल्याण किया, ऐसा लिख के गए हैं खुल्लम खुल्ला। और निरंतर सत्संग हुआ है, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय चिंतन मनन हुआ है, नए नए न्याय निकले हैं, जगत के जीवों के ऊपर करुणा की है। बाकी हमारे माँ बाप और दादा दादी और जो भी हो वो तो कहाँ चले गए क्या पता है। इनका तो कह सकते हैं कि ये तो गए हैं वैमानिक देव में। आत्मदर्शन जिसको होता है वो तो स्वर्ग में जाता है वैमानिक देव में, लेकिन जिनको आत्मदर्शन नहीं हुआ वो तो कहाँ चले गए पता नहीं। तो उल्टा श्रद्धा, उल्टे काम को उल्टा मान लिए तो फिर कोई जगत के जीव ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले आते हैं, दुखी दुखी दुखी। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनका खुद का गलती है। ये जीव दुखी है, इसमें दूसरा कोई तो दुखी करता नहीं है। अपने ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण स्वयं दुखी होते हैं। आत्मा तो उनका भी सिद्ध स्वभाव ही है, अनंत सुख का भंडार, अनंत ज्ञान का भंडार है। लेकिन अब नहीं पहचाने तो क्या करें, नहीं जाने तो क्या करें। कोई जबरदस्ती थोड़ा होता है। कोई दूसरा उसके आत्मा को जाने तो उसको शांति मिले, ऐसा तो होने वाला नहीं। जो खाता है उसका पेट भरता है, खाए हम और पेट उसका भरे, ऐसा तो होने वाला नहीं। फिर क्या करें? ये बेचारे अपने ही गलतियों के कारण से, मोह के कारण से, इच्छाओं के कारण से आते हैं और चले आते हैं। ऐसा ही मनुष्य भाव को बर्बाद करके चले आते हैं। तो ये बात इधर की है। तथा संज्ञी पंचेंद्रिय कदाचित, तत्व निश्चय करने का उपाय विचार। इनमें से कोई जीव संज्ञी पंचेंद्रिय, मन वाला पंचेंद्रिय हुआ। अधिकांश को तो 5 इंद्रियां ही नहीं मिलती है। भाव भले हो भोगने के, लेकिन इंद्रियां 5 नहीं है। ये वनस्पति अग्नि आदि में तो 1 इंद्रिय है सिर्फ। इच्छाएं पूरी है, मरना जीव चाहता नहीं है, लेकिन क्या करें, इंद्रिय भी एक है और मरना भी जल्दी जल्दी होता है। एक समय में अपन एक श्वास लेते हैं, उसमें 18 बार जन्म मरण हो जाते हैं। वो धर्म क्या करेगा? टाइम ही नहीं है सोचने का। अब सोचना क्या, मन ही नहीं मिला है सोचने के लिए, उनको तो भोगने का ही है। एक मन वाला जब होता है तब चांस है, बाकी इसके पहले तो सिर्फ भोगने का ही है। जगत में ज्यादातर जीव तो दुख भोगने के लिए ही है। और नहीं है, नहीं है। सिर्फ मनुष्य गति के अंदर या तीरंद गति कुछ कुछ जिसको मन मिला है उसको चांस है कि अगर चाहे तो अपना आत्मदर्शन कर सकता है।
बाकी जगत के 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, अनंत अनंत जीव, वो तो उनके लिए सुख का रास्ता तो बंद ही हो गया है। वो कोई उपाय नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ जो गलती की है भूतकाल में उसको भोगने का, और कुछ नहीं। इसका तो कुछ इलाज ही नहीं हो सकता है। जो मन के द्वारा विचार कर सकते हैं उसको डांट करके, समझा करके, कैसा भी करके समझा सकते हैं। वो भी किसी ज्ञानी को करुणा आए तो समझाए, नहीं तो वो भी ज्ञानी ऐसे ही चले आते हैं। जगत की हालत देख करके अपना वक्त खराब नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके नजीक गए तो अपने को चेप लग जाए, तो उनका तो संग ही नहीं करते। कोई कोई पात्र जीव होते हैं जिसका भी कल्याण होने वाला है, और तब उनका और ज्ञानी का कांटेक्ट हो जाता है, तो ज्ञानी की शिक्षा पा करके वो भी समझ करके ज्ञानी बन जावे। बाकी तो कोई चांस नहीं है संसार के अंदर। स्वयं अपनी गलती के कारण दुखी हुआ, दुर्घटना ही है। ज्ञानी मिले वो दुर्घटना है। दुर्घटना मतलब अच्छी घटना, एक्सीडेंट है। दुर्घटना का मतलब खराब ऐसा नहीं, एक्सीडेंटली मिलते हैं। बाकी हमने तो कहाँ ढूंढने का प्रयत्न किया। हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठे कि दुखी तो है लेकिन कोई सच्चा उपाय तो है नहीं। अब कहाँ ढूंढे, किसको ढूंढे, किसको ढूंढे, कहाँ जावे हम, कहाँ होंगे सदगुरु। और जितने मिले आज तक, जितने को सुना वो तो तब ठगारे निकले। और एक बार दूध से जीभ जल गई हो तो फिर छाछ को भी, वो ठंडी होती है, वो गर्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी फूंक फूंक करके, ठंडा कर करके पीता है, क्योंकि जीभ जल गई है एक बार गर्म दूध से। एक बार धोखा खाया है तो जल्दी किसी पे विश्वास भी आता नहीं, दिल नहीं खुलता है। विश्वास नहीं आता तो क्या होता है, अपना हृदय नहीं खुलता है कि भैया वो क्या टेंशन है उसको, क्या तकलीफ है उसको। आप अपनी तकलीफ नहीं बताओगे तो फिर वो रास्ता कैसे बताएंगे आप, सामने वाला भी। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो अपने कहाँ दर्द होता है, क्या हो रहा है, वो बताना पड़ेगा। ऐसे कोई मिलने जुलने तो डॉक्टर के पास आता नहीं है, दर्दी तो नहीं जाता है ऐसा। दर्दी तो अपना दुख बताएगा ही, तब जाकर के उसका इलाज होगा। ऐसे जब तक ये दिल नहीं खोलेगा, विश्वास के बिना दिल नहीं खुलता है। और धोखा इतना खाया है कि जल्दी विश्वास आता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी का दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है। कभी कभी उसी घर में रहते हैं तो भी पहचान नहीं सकते हैं जिंदगी भर। सोगानी जी को उनके कुटुंब वाले पहचान नहीं सके जिंदगी भर, एक ही घर में रहने वाले नहीं पहचान पाए। जबरदस्त परिणति वाले जीव, परिणति इतने टॉप क्लास। उल्टा डांटे, क्या पागलपन करते हो, रोज एक का एक पुस्तक लेके आते हो, मंदिर में जाते हो तो कितना हो गया, 10 कॉपी तो हो गई। मुझे पता नहीं, मैं समझा कि अपने घर में नहीं है तो मैं लेके आता हूँ, रोज वही किताब लेके आ पैसा देकर। इतनी धुन धुन, इसको बोलते हैं द्रव्य दृष्टि की धुन चढ़ी है इतनी है। अपने को कहाँ सुखी होना है, कल्याण होने का भावना, कल्याण होने का भावना नहीं है। और ज्ञानियों की भी एक प्रकृति होती है कि किसी की गुस्से वाली प्रकृति होती है, किसी की आलसी प्रकृति होती है, किसी की कैसी होती है। वो इतना बड़ा गुना लगता है कि वो एक गुण को, एक दोष को इतना माइंड में बिठा देते हैं कि सारे गुण, दूसरे गुण देखना ही नहीं पसंद करते, अभिप्राय में बैठ गए। उनका एक प्रकृति ऐसी होती है एक आदि कि जो अपने को नहीं सुहाती है। इसके कारण फिर वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है कर करके जो गुण प्रकट हुए वो देख नहीं पाता है, और ऐसा ही चले आता है। जीव को दोनों दृष्टि होनी चाहिए, अगर देखना है तो दोनों साइड देखना। इसमें भी दोष नहीं देखे तो चलेगा, लेकिन गुण तो अवश्य देखना। गुण को देखने की अगर दृष्टि रहेगी तो मुमुक्षु के लक्षण है। दोष हर एक में है, किसमें नहीं है, लेकिन हमको क्या फायदा है, किस क्या देखने से फायदा है। वो गुण दृष्टि का अगर रहेगा तो फायदा हो जाएगा। तो जिसको सुखी होना है उसको तो गुण दृष्टि क्या रखनी चाहिए, और दोष दृष्टि तो देखनी नहीं चाहिए। किसी में भी दोष देखना ही नहीं चाहिए, तो बच जाएगा।
तो चांसेस है, नहीं तो चांसेस नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि कभी अगर कोई एकाध चांस मिल गया और संगनी पंचेंद्रिय हुआ, तो बहुत से संगनी मन मिल रहा है तो भी कमाने दमाने में उपयोग लगा देते हैं, वो कहाँ आत्म कल्याण में उपयोग लगाते हैं। अधिकांश जीव हमारे अगल बगल में अड़ोस पड़ोस व्यापार वगैरह देखे हुए, तो मन मिला है तो कैसे ज्यादा कमाना, ज्यादा इज्जत आबरू संसार के सुख, उसको कैसे जुटाना, प्रतिकूलता से कैसे बचना, इसमें ही तो दिल जाता है पूरा। माइंड कहाँ फ्री है कि वो अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचे, फ्री नहीं। इसीलिए कहा कि संगनी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय सोचे कभी कभी, तो एक दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बनता है। सोचने जाता है अपना कुछ आत्मा करे तो रास्ता बताने वाले भटका देने वाले मिलते हैं, सही रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलते। तो क्या होता है, कुछ करे तो होगा, ये करो और ये नहीं करो, ऐसा करना नहीं करने वाले बात जो पहले से ही उसको माइंड में था, वो भूसा और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि वहां भी वही सिखाते हैं। वहां कोई धर्म की बात थोड़ी सिखाते हैं। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास क्या बात है, उनके पास तो इतना दान दो, इतना ये करो, इतना वो करो, स्वर्ग में जाओगे फिर तुमको सुख मिलेगा। वहां तो सुख ही सुख है, अप्सराएं हैं, नाचो गाओ घूमो फिरो कुछ भी करो। वो स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, और इसको पहले से ही पंच इंद्रिय का विषय पसंद है। उसका निश्चय भी वही है कि बाहर से कुछ करेंगे तो सुख आएगा, और ये रास्ता बताते हैं उसमें भी वही बात निकलता है कि तुम कुछ अभी करो, त्याग आदि उपवास आदि, स्वर्ग में जाओगे तो तुम जो जाते हो तुमको मिल जाएगा वहां पांच इंद्रिय के भोग विलास, सब सुख ही सुख है। फिर तो वो चाहता है, जो मानता है वही बात। धर्म करने को जब गया तो त्यागी तपस्वी उनको यही बात कहते हैं। तो अपनी मान्यता पहले से थी झूठी, वो त्यागी तपस्वी भी ऐसी ही बात करते हैं, तो क्या हो गया, और मजबूत हो गई वो मान्यता। संसारी जीव तो ऐसी बात करे वो तो समझ में आवे क्या, लेकिन जो घर बार छोड़ के बैठे हैं, जो आत्म कल्याण कर रहे हैं, उपास आदि कर रहे हैं, दयादान कर रहे हैं, उनके मुख से जब ऐसी बात सुनता है, सुख तो भैया अभी तो पुण्य की कमाई करो, अभी आत्मा का दर्शन कहाँ से हो सकता है, पुण्य की कमाई करो तो स्वर्ग में जाओगे, फिर वहां तुम जाए वो कर लेना। उनके मुख से भी वो बात सुनने को मिलती है, तो फिर जीव जाए कहाँ। वो तो बोलता है जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धा पुष्ट हो जाता है, जो झूठी मान्यता उसकी थी और मजबूत हो जाती है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, संयोग मिलेंगे तो मेरा भला हो जाएगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे ये अचेत हो जाए। पहले तो क्या है कि वो आत्म कल्याण के बारे में सही क्या झूठ क्या वो सोचने के लिए स्टार्टिंग में आता है, कुछ मत सोचो, रास्ता ही नहीं है, अभी सर्वज्ञ भगवान नहीं है, मुनिराज नहीं है, अभी मोक्ष कहाँ है इस काल में। देखो शास्त्र में इस काल में कोई मोक्ष जाता नहीं। अब काय को मेहनत करते हो, इसलिए सोचना बोचना बंद, अभी तो करना है तो देखो हम कर रहे हैं, वो त्याग तपस्या वो ये वो करो, क्या होगा इससे, स्वर्ग मिलेगा। फिर वहां से तुम भगवान की वाणी सुनना, इधर करना उधर जाना, आगे का काम वहां करना। यहाँ तो तुम भूल ही जाओ आत्म कल्याण करना, अभी तो पुण्य करो धन बन के। कितना पैसा है तेरे पास तो फिर ये क्या करोगे, साथ में थोड़ा लेके जाओगे, थोड़ा इधर दो, मंदिर बना लेंगे, तुम्हारा नाम का तख्ती लगा देंगे। ये सब तो लुटे रहे हैं, घर बार वाले परिवार वाले तो लुटे रहे हैं। उनको क्या देना, काम ऐसा करो कि मरने के बाद भी नाम रहे, तुम्हारा तख्ती रहे, लाओ तुम्हारा पैसा इधर, ये उपाय है। तो उसने जो सोचने का प्लानिंग था आत्म कल्याण का वो बंद कर देता है। मन मिला है सोचने के लिए लेकिन वो सोचता नहीं। स्टार्ट किया सोचने का तो उसको ऐसा फंसा दिया उन लोगों ने, कुगुरुओं ने,
कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र में ऐसा फंसा दिया गया कि उसने सोचना बंद कर लिया, वो जैसा बोले ऐसा कर लिया। मैस्मेरिज्म जिसको बोलते हैं, वशीकरण कर दिया उनके ऊपर। ऐसे ऐसे चमत्कार की बातें सुनाई कि उसमें जाल में फंस गया। देखो उसने इतना दिया, उसका इतना हो गया, यहाँ का यही फल देखो। आज से इतना दुखी होकर के आया था, 5,000 रुपया दिया, आज मोटरों में घूम रहा है। ऐसा होता है तो फिर सौदा क्या मुरा है। 5,000 में अगर मोटर आती हो तो देना पड़े 5,000, लेकिन पुण्य इतना होवे कि घर में मोटर गाड़ी आवे, इतना पैसा हो जाए, ये अच्छा है। अभी तो धर्म तो होने वाला नहीं है ना। ऐसा चमत्कार की बातों में वो फंस जाता है। वशीकरण होता है तो जीव सामने वाला जैसा नचाता है वैसा ही नाचता है। अचेत बेहोशी में जो बोले वो कर लेता है। अपनी तो सुध बुध है, आगे सोचना नहीं, पीछे सोचना नहीं, कुछ नहीं करना। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था कोई कोई जीव, सभी जीव तो उद्यमी होते ही नहीं। सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कसाय की वासना बढ़ने से और अधिक दुखी हो जाता है। कई जीवों को तो चाहिए सब कुछ, लेकिन मालूम नहीं है कैसे मिले। संयोग चाहिए लेकिन वो तो मालूम नहीं है, तरीका नहीं मालूम। तो चाहिए तो सही, तो क्या करें। तो इजी वे कौन सा है। इतनी बुद्धि नहीं है कि हम कमा सके या इतना परिश्रम नहीं कर सकते, तो इजी वे कौन सा है। ये दोंगी दुटारे सब तो ताबीज देंगे और आपको पैसा आ जाएगा, मंत्र दे देंगे, वो आप गले में लगा देना, ये बांध रख देना, देखो भाई ग्राहक आता है कि नहीं आता है। दरवाजा इधर है तो लाइन बराबर नहीं है, दरवाजा वो दिशा में होना चाहिए, ऐसा करो देखो पैसा आता है कि नहीं आता है। दिस इज इजी वे संयोगों को पाने का। तो ये नीचे है, पीछे करो, आगे करो, ये तोड़ फाड़ो, वजन इधर रखो उधर मत रखो, बाथरूम इधर नहीं उधर होना चाहिए। हैरान परेशान। अब देखना ये मिथ्या श्रद्धा कितनी है। अरे दुखी होता है जीव, सुखी होता है जीव अपने कर्मों के कारण होता है। पूर्व में जैसा बोया है वैसा मिलने वाला है। लेकिन ये जीव वो मान्यता को नहीं मानता है, कुछ करूंगा मैं हेरा फेरी तो हो जाएगा सुखी। और कुछ लोगों को हो जाता है, उसी टाइम में ऐसा मेल बन जाता है। और हाँ देखो इसको हुआ, पहले वो साइकिल पे फेरी करता था, वास्तु के साथ घर बनाया, चेंज किया, आज वो मोटरों में घूम रहा है। हो गई बात। ऐसा है जब हमारी किस्मत में डूबना लिखा होता है ना, तो बीच में जो घटनाएं घटती है ना वो ऐसी बनती है कि हमको डूबने वाले रास्ते पे ही जाना होता है। इवन सत्संग में भी हम आएंगे तो ऐसा ग्रुपिज्म बनता है वहां पर भी कि किसी को सही जीव मिल जाते हैं जो जिसको आत्म कल्याण करना है, किसी को ऐसे जीव मिल जाते हैं जो आत्म कल्याण पे चलने वाले उसकी बात नहीं सुहाती है उसको। वहां सत्संग में आकर के भी डूबने वाले जो जीव हैं, विराधना करने वाले जीव हैं, उसका भी एक ग्रुप बनता है, वो उसकी बात सुनता है और उसका संग कर करके यहाँ आकर के भी डूबने का धंधा करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। और डूबने वाला अगर है इसका भविष्य में, तो सही ठिकाने पे भी उसको ऐसे गलत लोग मिल जाते हैं विराधना करने वाले, वो निकल जाता है यहाँ से। ये जीव एक संगनी पंचेंद्री हुआ, लेकिन कौन बचावे इन सब से, छुड़ावे कौन बचावे उसको। कदम कदम पे फिसलना है, तुमरी नगरिया कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाओ। ऐसी बातें हैं ये। कोई विरला होता है जो आखिरी तक पहुंचता है, बाकी सब चलते चलते नजीक आते आते वापिस पिलस जाता है, नजीक आते आते वापिस भी जाता है। पदार्थ का निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक जीव सेफ साइड में नहीं है, कभी भी उल्टा हो सकता है। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त मिल जाए तो वह उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता है। व्यवहार श्रद्धा से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है। जिनवाणी में भी
व्यवहार की बातें ज्यादा आई है, निश्चय की बात बहुत कम, क्योंकि निश्चय में तो शब्द होता ही नहीं है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, इतना भी तकलीफ है कि ये भी क्योंकि वचन है, उससे कोई सिद्धि नहीं है। भाव बैठना, मैं ज्ञान मात्र हूँ। तो निश्चय जब बात कहते हैं तो शब्द मौन हो जाते हैं, यहाँ बोलने करने का कुछ नहीं रहता, या उपयोग अंदर में रखो, इतना भी बोलना हो निश्चय में नहीं आता है, क्योंकि परिणाम को पलटाने का भाव वस्तु स्वरूप से नियम से दूर है, वो नहीं होता है। ज्यादातर बातें ऐसी होती है कि भाई तुम मंदिर में नहीं आते तो मंदिर में तो कम से कम आओ, सारा दिन तुम क्या करते हो गलत, पाप पुण्य करते हो, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय तो करो, सत्संग में तो आओ, ये सब कौन सी बातें हुई? ये बात तो पहले जो माने तो कुछ करेगा तो मिलेगा, वो बात यहाँ हो गई कि तुम सत्संग में आओगे तो तुझे फायदा होगा। इस सत्संग में आते 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 सत्संग से फायदा नहीं होता है, अवलोकन करोगे तो फायदा होगा, वो तो बातें बहुत कम हो गई, हमने सुनी नहीं है। अवलोकन करो तो होगा, वेद ज्ञान करो तो होगा, वो बात सुनी है हमने भी। तुम अपने परिणामों को देखो, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बातें बहुत अल्प सुनी, कभी कभार। टोटल 100% राइट इसके ऊपर आवे ऐसी बात तो हमने नहीं सुनी, हमने खुद स्वयं ने नहीं सुनी। क्या करें, वो उपाय तो वही है, लेकिन नहीं, हम परिणाम को क्यों देखें? परिणाम तो मेरे है ही नहीं, मैं तो परम पवित्र शुद्ध भगवान ऐसा हूँ करके, वो जो असल काम करने का है वो वे ही नहीं करता है, स्टार्ट ही नहीं करता है गाड़ी। तो व्यवहार श्रद्धा से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है कि मूल बात जो है, मूल जो भगवान आत्मा तक पहुंचने का जो मूल तरीका है, वो सही सच्चे देवगुरु शास्त्र मिलते हैं निमित्त में, तो भी वो निश्चय के उपदेश का श्रद्धान तो करता नहीं है, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है। मतलब कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ पलटाऊं, कुछ करूं, कुछ नहीं करूं, ऐसा आग्रह, व्यवहार का आग्रह हो जाता है। व्यवहार जानने योग्य है, व्यवहार का आग्रह करने योग्य नहीं है। तो वहाँ तत्व का अभ्यास जो करता है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग आदि, उसमें मंद कसाय हो जाता है, अपना क्रोधी स्वभाव, थोड़ा क्रोध कम हो जाता है, ऐसा बहुत से फेर आता है। वहाँ मन कसाय हो तथा कुछ विषयों की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। पहले ज्यादा दुखी होता था, अब क्या होता है, थोड़ा दुखी रहता है। तो थोड़ा फर्क तो पड़ा ना, पहले 100% माइनस था, अब 50% माइनस हुआ, 50% का फायदा हुआ ना। ऐसा उल्टा गणित है, उससे वो मानता है कि हम बराबर चल रहे हैं, हमको अभी किसी की जरूरत नहीं है। और सुनते सुनते रोज इतना नया 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 आ गया माइंड के अंदर, नॉलेज इतना मिल गया बाहर का कि अगर मैं विषय कसाय में घुसूंगा तो मेरा मनुष्य वो बर्बाद हो जाएगा, वापिस मेरे को ही भोगना पड़ेगा। तो मैं अभी से नहीं करना है, सब गलत काम मेरे को नहीं करना है, अपने को ही भोगना है ना वापिस। ऐसा करके वो गलत रास्ते को नहीं अपनाता है, सज्जनता के मार्ग पे चलता है, नीति के मार्ग पे चलता है। और जीवन ऐसे ही चले आता है तो चलो थोड़ा टाइम मंदिर में पूजा भक्ति करें, सत्संग आदि करें, यात्रा करें, कुछ तो करें जिंदगी में। ऐसा कर करके वो धर्म कार्य में जुटता है, नरक निगोद के भय से धर्म का साधन करता है, भविष्य में दुख न आवे इसलिए करता है। ये प्रयोजन उल्टा हो गया है। तो प्रयोजन दो प्रकार के, एक दुख से बचना है और एक सुख पाना है। बातें दोनों एक ही लगती है, लेकिन दोनों बातें एक नहीं है, अलग अलग बातें। दुख से बचना है वो जो बात है, संसारी जीव जो प्रयत्न करते हैं उसमें संयोगों का दुख से बचने की बात है। जो संयोग का दुख होता है, एक अपना स्वभाव नहीं मिलने का दुख होता है, अंदर की शांति नहीं मिलने का दुख होता है। एक संयोग अच्छे नहीं रहते हैं, उसका दुख रहता है। दुख से बचने का जो और सुख को प्राप्त करने का जो अभिप्राय से धर्म करते हैं, उसमें 99.99 जीवों को ऐसा अभिप्राय रहता है कि जन्म मरण का दुख नहीं चाहिए।
ये संयोग का दुख नहीं चाहिए, क्योंकि संयोग का दुख दूर होना उसको शांति समझते हैं। इसीलिए बेसमेंट गलत हो गया। इसी अभिप्राय के दुख से बचने के लिए धर्म करना है, वो अभिप्राय रोंग है, क्योंकि उसमें संयोगों की गंध है। इसीलिए वो कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। मेरे में सुख है, मुझे पाना है, वो पाने और नहीं मिलता इसका दुख है, तो सही है। तो जो प्रयत्न होगा वो सही होगा, भावना होगी, क्योंकि भावना सही है, उसमें संयोग के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो दुख से बचना उसमें आया है, अपना अपन लिया था तारंगा में 250 नंबर द्रव्य दृष्टि प्रकाश, इसमें आखिरी में आया है कि नरक निगोद के भय से धर्म करना चाहे तो वो ठीक नहीं है। ये जीव राजपाट हजारों रानियों को छोड़ करके नग्न दिगंबर होकर के जंगल में गया, लेकिन क्रोध करूंगा तो फिर नरक निगोद जाना पड़ेगा, ऐसा भय के मारे, ऐसा भय के मारे वो शांत रहता है। इतना शांत रहता है जबरदस्ती का, अभी आत्मा का आधार मिला नहीं कि चमड़ी उतार करके नमक में चित डाले तो भी गुस्सा नहीं करता। इतना कंट्रोल करता है क्रोध, क्रोध आने नहीं देता है, क्योंकि क्रोध से घबरा गया है वो। इतना वो कंट्रोल करता है। दूसरी बाजू ज्ञानी को देखो, शायिक सम्यक दृष्टि, जिसको मोह नाम का अंश भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती लड़ाई में अपने भाई के ऊपर चक्र छोड़ता है। देखो कितना बड़ा अंतर है। द्रव्यलिंगी जो क्रोध नहीं करता है, अपने आप को संभालता है परिणामों को, उसकी मुक्ति नहीं होती है। और यहाँ उसी को मोक्ष जाने का होगा। देखो क्या हाल बना। तो व्यवहार श्रद्धा से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है। वह मन कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। जितना देर सत्संग में बैठा उतना देर परिणाम शांत, नीचे उतरा कि वह घर बैठ, कोई कंट्रोलिंग नहीं है कसाय भावों के ऊपर। इसीलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। झूठे देवगु शास्त्र मिले तो भी अपना कल्याण नहीं करता है, और सच्चे देवगु शास्त्र मिले तो भी अपना कल्याण नहीं करता है। अब कितना दुर्लभ हो गया है ये मोक्ष जाना। वर्तमान में जो बोले दुख में बचने के लिए और आत्म भावना रखना, वर्तमान में दुख तो रहता, उसको दिमाग में इतना ये नहीं रहता कि भाई ये दुख से बचने के लिए और आत्म भावना के लिए दोनों में जो कंपैरिजन रहता, वर्तमान में दुख तो रहता ही, उसमें ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग कैसा करना। नहीं, हम लोग दुख से बचाने का प्रयत्न कहाँ करते हैं। देखो अवलोकन में क्या करते हैं, अवलोकन में अपने भावों को देखते हैं। ठीक है, क्रोध भी होता है, लेकिन तुम क्रोध नहीं करो ऐसा कहाँ कहा। क्रोध से जीव दुखी होता है, बहुत तकलीफ होती है क्रोध के वक्त, तो भी क्या कहते हैं कि नहीं अब तुम क्रोध नहीं करना, तुम समाभाव रखना। वो बात नहीं है इसके अंदर। दुख से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा प्रयत्न किया तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परिणाम को देखते ही ये मेरे परिणाम में ऐसा दृढ़ हो जाता है तो वापिस मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यहाँ तो अवलोकन के द्वारा भिन्न हो जाने का है। सारी दुनिया से तो भिन्न है, कल्पना में माना है अपना अपना, अब भावों से भी भिन्न हो जाना है। चाहे जितने गंदे विचार हो, गलत पाप के परिणाम हो, कभी ऐसा नहीं बोला है कि नहीं करना करते, क्योंकि करना नहीं करना उसके हाथ की बाजी नहीं है ना। ये कहाँ करता है जो उसको बोले कि बंद करो, ये तो जानने देखने वाला है, तो उसको मूल स्टेशन पे ला लेने का है। असल में गलती है और ये कि जैसा वो स्वभाव है वैसा उसका परिणमन नहीं है। स्वभाव जानने देखने का है तो परिणमन भी जानने देखने का होना चाहिए। इसके बदले वो करने धरने जाता है, वो गलती हो जाती है। धर्म के क्षेत्र में भी जो करने धरने जाता है वो बहुत बड़ी गलती है।
इसका मतलब ये होगा कि परिणाम सारे के सारे उसके हैं, लेकिन परिणाम तो उसके है ही नहीं। स्वभाव देखा जाए तो कहाँ मैला हुआ है, अपवित्र कहाँ हुआ है। इसीलिए देखने को कहते हैं, और देखने से तकलीफ भी होती है, क्योंकि ये पक्का है कि जैसा परिणाम होंगे वैसा ही गति मिलने वाली है। तकलीफ भी होती है, लेकिन तकलीफ इसे देखने से पता चलता है कि तकलीफ उसने स्वयं ने उत्पन्न की है, कोई जिम्मेदार तो है नहीं। ये भाव भी जो आए हैं, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं होवे, उसके हाथ की बात थी। वो जानने देखने रहे तो नहीं होवे, जानने देखना नहीं रहा तो होवे। तो ड्राइविंग सीट पे तो वो बैठा है, तो उसका असल तरीका उसको मालूम पड़ जाता है। बचने का जो असल तरीका है, जो ज्ञान साधन है मुक्ति के लिए, 5 इंद्रिय और मन का भी सहारा छोड़ करके, अन्य पदार्थों का भी सहारा छोड़ करके जीव स्वयं अपने ज्ञान के बलबूते के ऊपर मुक्ति की यात्रा शुरू कर सकता है स्वतंत्र रूप से। वो उसको समझाने का है, अवलोकन के द्वारा वो समझ में आता है, इसलिए वो अलग हो जाता है, यात्रा शुरू हो जाती है। ये बात कहीं अन्यत्र नहीं है। वितरागी देवगुरु शास्त्र के अलावा और कहीं ये बात नहीं है कि तुम जानने देखने के अलावा कुछ मत करो, ये बात और कहीं भी नहीं है। तो सच्चे देवगुरु शास्त्र मिलते हैं तो भी ये संसारी जो उपाय करता है वे भी सारे के सारे झूठे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि दिल में खोट होने से मेन बात यहाँ है अब कि खुद की आत्मा कल्याण की भावना नहीं है, और कहीं ना कहीं अंदर में बुद्धि पूर्वक या अबुद्धि पूर्वक संयोगों के सुख की चाहना है। ये अंदर में जहर पड़ा है। इसीलिए क्या होता है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की बात सुनता है तो भी जो उनका कहने का मतलब है, अभिप्राय, वो नहीं समझ करके उल्टा ग्रहण कर लेता है। क्या आशय नहीं समझ पाता कि क्या आशय है इसके पीछे। जैसे क्रोध आया तो देखते रहो, इसका मतलब ये नहीं कि क्रोध को आने दो, क्रोध और भले होने दो, जितना होना है उतना, ऐसा मतलब नहीं। वहाँ मतलब भिन्न पड़ने का, लोग समझते उल्टा है। अब जब अवलोकन की बात करते हैं तो पहली बार कोई सुनेगा, परिचय मिलने को, उसको तो बोलेगा ये तो गलत समझा रहे हैं, क्रोध आया तो आने देना, बस देखो सिर्फ, तो क्या हम ऐसे ही पाप के काम करते रहना क्या? ये आशय नहीं समझ पाया जी। तो बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट से ये बात समझ में आती है। विश्वास आवे तो समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती है समझ में। बहुत पहले विश्वास आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा अंदर में जो तत्वों की प्ररूपणा है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का जो प्राण है, जो वस्तु स्वरूप है, वैसा कहने वाले में दिखाई देता नहीं। बाहर से तो अंदर में है, लेकिन बाहर में दिखाई देता नहीं, इसलिए भी विश्वास नहीं आता है जल्दी। इतना गारंटी के साथ कहो तो भी जीव तैयार नहीं होता है। 10,000 लोग सुनेंगे तो उसमें 100 जने मान अवलोकन शुरू करेंगे, तो ये शुरू नहीं करते। अपन आगरा में गए तो अवलोकन की बात सुन गए, ऐसी बात तो कभी सुनी नहीं, ऐसे पागल जैसे हो गए, पीछे पीछे एक सेकंड भी छोड़े नहीं हमारे। क्या इतने इम्प्रेस, जैसा छूट गया तो बाद में टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं। वो उनका भाव देख करके हमने 2-4 बार टेलीफोन किया, उन्होंने सामने से एक भी टेलीफोन नहीं दिया। ये क्या हो गया है कि थोड़ी देर अच्छा लगता है, बाद में सब मिट जाता है। कंटिन्यूस जो कांटेक्ट होना चाहिए वो नहीं, तो अभिप्राय समझ में आए नहीं होता है। ये हमारे दिल में खोट है। संयोगों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, और संयोग वापिस में कभी ना कभी छूटने वाले हैं। जिसके प्रेम में हम ये मौका छोड़ देते हैं, छूटने का रास्ता अपनाते नहीं। किसका प्रेम है? एक शरीर का प्रेम, कुटुंब परिवार का प्रेम, समाज का डर, लोभ। इसके प्रेम में हम वर्तमान घड़ी गंवा देते हैं और सही यात्रा नहीं करते हैं, सही प्रयत्न नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि जिसके प्रेम में हमने ये अनमोल अवसर गंवाया, तो अनमोल अवसर दोबारा तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मिला तब तो विराट ना हुई। और जिसके प्रेम में गंवाया वो उसका साथ तो कभी ना कभी छूटने ही वाला है। या वो आपको छोड़ के जाएगा या आप छोड़ के चले जाओगे।
क्या हुआ, चांस गया हमारे हाथ में। छूटने का एकमात्र नियम खड़ा था वहां हम्पी में, तो अंधे को रास्ता बताया, वो दीवार पकड़ पकड़ के चलना, हो दरवाजा आया तो अंदर चले जाना। जब दरवाजा आया तब भी ऐसा ऐसा किया, वापिस चक्कर पूरा। वो घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घड़ी में ही अपने को छूटने का रास्ता मिलता है, वो घड़ी इंपॉर्टेंट। जीव और कई जगह प्रेम होने के कारण वो घड़ी छोड़ देता है, नजीक आती है पूर्व पुण्य के उद्देश्य, कांटेक्ट होता है, लेकिन वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, अटेंशन नहीं है, फिर नहीं आती है। ये बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं, लग गई चोट, गोली लगी लगी, नहीं लगी नहीं लगी, बाकी चले जाता है। फिर तो कहाँ जाएगा क्या पता। झंझावात इतना बड़े दुनिया में, इतनी 84 लाख योनि, न जाने क्या क्या भाव किए और कहाँ कहाँ जाएगा पता ही नहीं लगे। फिर तो कहाँ ढूंढने, अभी अपने माँ बाप को ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे क्या, कहाँ किधर होंगे, स्वर्ग में होंगे, नरक में होंगे, कीड़े मकोड़े में होंगे, कहाँ होंगे, जानवर में होंगे, किधर होंगे, क्या पता, कुछ पता नहीं। फिर तो मिले ही नहीं, दोबारा कांटेक्ट मिलना बहुत मुश्किल बात है। मिले तो एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, क्योंकि उनका बेस बदल गया, अपना बेस बदल गया, पूरी पर्यायें बदल गई है। कैसे पहचानेंगे, पहचानने के लिए भी ज्ञान तो होना कि नहीं होना है। एक पहचानेगा लेकिन वो मानेगा कैसे, भाई पूर्व बनो हम ऐसा ऐसे थे हमारा संबंध, वो अभी जानवर में है तो कैसे मानेगा। उसकी पर्याय बदल गई है, उसमें वो ज्ञान नहीं है, आप में अगर हो गया लेकिन उनमें थोड़ा है। इसीलिए भगवान के समोसरण के अंदर कई जीवों को अपने भूतकाल का भावों का भान होता है कि देखो तुम्हारे माँ बाप अभी इस जगह पे है, ऐसे है ये हालत, लेकिन कोई जाता नहीं मिलने के लिए। नहीं जाता है तो वे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो माने कहाँ, वो कैसे मानेगा, नहीं मानते हैं। तुम्हारी वाइफ तेरे लिए इतना रो रो के ऐसा अभी ये हालत हो गई, तुम चले गए तो भगवान की वाणी में है, लेकिन वो जाकर के ऐसा जाकर के नहीं बोल सकता है कि मैं ही तेरे पूर्व भाव का पति हूँ, जिसके लिए तू रो रही है, मेरा पर्याय बदल करके मैं इधर हूँ। कोई मतलब नहीं है। कौन, इसको मालूम है भगवान के कहने से, उसको थोड़ा मालूम है, वो कैसे स्वीकार करेगा। एक रूप चेहरा नक्शा पूरा बदल गया है, कैसे, पॉसिबल नहीं है ये चीज। मिले संयोग भी हुआ तो कोई मानने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। गया यहाँ से छूटा तो संयोग से तो गया किधर, फिर नहीं मिलना नहीं मिलना सब बेकार है उसका। तो यहाँ मिथ्या दर्शन के कारण वो उसको सही उपाय स्वयं नहीं करता है। जब करने बैठता है सोचने को तो झूठे देवगुरु शास्त्र मिल जाते हैं, उसकी झूठी मान्यता को और दृढ़ कर लेते हैं। और अगर किस्मत से सच्चे देवगुरु शास्त्र मिल गए तो भी यहाँ दो प्रकार से बातचीत होती है, व्यवहार से और निश्चय से। व्यवहार को पकड़ लेता है, करना करना करना, और निश्चय जो अपने आत्मा में रहना वो भूल जाता है। जानना देखना मात्र रहना वो भूल जाता है, और कुछ करना, सत्संग में तो जाना ही चाहिए, शास्त्र तो पढ़ना ही चाहिए, देव दर्शन तो करना ही चाहिए, दुकान नहीं जाना चाहिए, यहाँ जाने का बहुत गड़बड़ है, बहुत पाप बनते हैं। ऐसे करने नहीं करने वाली भाषा उसको पकड़ लेता है। और जानने देखने वाली जो निश्चय की बात है उसको नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पर भी वो व्यवहार का श्रद्धा नहीं होता है, तत्व का श्रद्धा नहीं होता है। थोड़ी बहुत पुण्य की क्रिया ज्यादा करने से थोड़ी मन कसाई के कारण शांति मिलती है, उसको सही समझ लेता है, और फिर वो पूरी जिंदगी बिताता है इसमें। जो कुछ भी उपाय किया वो सब झूठा उपाय, इससे कुछ होने वाला। अपने को क्रोधादि भाव बंद नहीं करने हैं। असल में क्रोधादि भाव जिस कारण से होते हैं वो मोह को खत्म करना है, क्या मिथ्या दर्शन खत्म करना है। हम मिथ्या चारित्र के पीछे पड़ जाते हैं। क्रोधादि भाव होते हैं कि नहीं, अभी ज्ञान कम है तो ज्ञान बढ़ाओ, शास्त्र पढ़ो, उधर जाओ इधर जाओ, सत्संग करो, बीच में पढ़ो। और जो असल मूल गलती है कि अपने स्वरूप का भान नहीं है, वो ध्यान नहीं है वहां पे। इसलिए शास्त्र पढ़ने की बात करेंगे तो सबको सुहाएगी, हाँ अपन रोज मिलके शास्त्र स्वाध्याय करें, ज्ञान बढ़ावे,
क्योंकि इसके बिना तो कुछ होगा नहीं। गुरु भी ऐसा ही कह के गए हैं, रोज 4 घंटा स्वाध्याय करना। तो कभी वैराग्य आता है तो प्रतिज्ञा कौन सी लेते हैं? कभी वैराग्य आता है तो कौन सी प्रतिज्ञा लेते हैं? जीवन ऐसे ही व्यस्त चले जाता है, कुछ किया नहीं। ये मनुष्य भाव मिला, ऐसे गुरु मिले, क्या फायदा? अब से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ज्यादा टाइम तो मिलने वाला नहीं, लेकिन आधा घंटा तो रोज शास्त्र पढ़ूंगा। नियम कैसा लेते हैं देखो, जैसे तिर जाएगा शास्त्र पढ़ने से, मिथ्या दर्शन दूर हो जाएगा, जानकारी मिलेगी, मिथ्या दर्शन दूर नहीं होगा। मिथ्या दर्शन दूर करने के लिए जीव को प्रत्येक सदगुरु की जरूरत है। प्रत्येक सदगुरु बिना આવે છે ને આત્મસિદ્ધિમાં નહીં પરોક્ષ જીન ઉપકાર એવું લક્ષ થયા વિના આત્મવિચાर। प्रत्येक सदगुरु के बिना तो आप शास्त्र पढ़ लो, चाहे दुनिया छोड़कर जंगल में चले जाओ, चाहे जितना व्रत तब मांस कमन करो, शरीर को सुखा दो, मिथ्या दर्शन भागने वाला नहीं है। मिथ्या चारित्र में फर्क पड़ता है, मतलब मात्रा में। तीव्र कसाय में से मन कसाय होता है। शास्त्र पढ़ने से वस्तु स्वरूप का पहले एक भान नहीं था, जानकारी नहीं थी, वो जानकारी मिलती। लेकिन उल्टा जो कार्य है, मोह जो सबका राजा, वो तो जाता नहीं, वो तो वैसा का ऐसा इंटैक्ट रहता है। उल्टा अभिमान दे जाता है कि मैं इतना त्यागी तपस्वी, मैं इतना जानने वाला, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसके सामने सदगुरु आ जाएंगे तो बोलेगा कि मुझे सब मालूम है, आप जो बोलते हो सत्यों का श्रद्धा, हमको थोड़ा वो नहीं मालूम है, हमने भी शास्त्र पढ़े हैं। जिस एंगल से, जिस अभिप्राय से वो कहते हैं, वो समझ नहीं पाता है। अपने ज्ञान के अभिमान के अंदर वो सदगुरु की बातों का अभिप्राय को नहीं समझ करके विराधना कर देता है, समझ नहीं पाता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र मिलते हैं तो भी ऐसा होता है। अब आगे तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धा ने उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है। शरीर का रचकण भी हमारे अधीन नहीं। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता, चलता ही नहीं है। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, यह तो मिथ्या दर्शन ही है। हेरा फेरी करना, वो हेरा फेरी हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, अपने इच्छा के अनुकूल पदार्थ हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तुम अपने उसको चेंज कर ही नहीं सकते। अन्य पदार्थ अपनी इच्छा सफल हुई तो भी वो चेंज अपने आप अपने कारण से हुआ है, अपने कारण, अपनी इच्छा के कारण से तो हुआ ही नहीं। अपने प्रयत्न के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण उसने पलटी नहीं मारी है, उसने परिणमन नहीं किया है, उसने अपनी मर्जी के अनुकूल परिणमन किया है। स्वतंत्र रूप से मेल बैठ गया हमारी इच्छा का और उसके परिणमन का। तो हमारी इच्छा सब सफल हुई तो हम शांति में रह गए। क्या वो मेल बैठा है? हर वक्त ऐसा कोई मेल बैठे तो जरूर नहीं, क्योंकि पहले बताया वैसा कि एक संगनी पंचेंद्रिय अवस्था को छोड़ करके बाकी की जितनी भी योनियाओं में जितने भी जीव हैं, वो सुखी होने का सवाल ही नहीं होता है। उनको तो दुख भोगना है, सुख का उपाय भी नहीं कर सकते। क्या उनका कोई क्लास ही नहीं है। एक मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय, तीर्यन संगनी पंचेंद्रिय, स्वर्ग के देव संगनी पंचेंद्रिय और नारकिक, जो संगनी पंचेंद्रिय जीव है उनको ही मुक्ति का उपाय करने की सुविधा है। बाकी के सब जितने भी जीव हैं सिर्फ भोगना, उपाय तो कर नहीं सकते। कहाँ भागेंगे? भाग नहीं सकते किधर भी। तो अपनी इच्छा के अनुकूल वो पदार्थ हो जावे तो हम सुखी होवे, ऐसा मानना वही मिथ्या दर्शन है। इसीलिए हेरा फेरी छोड़ देना है। और अवलोकन में सबसे पहले ये काम किया है हमने। भले शास्त्र नहीं पढ़े,
छह द्रव्य का नाम नहीं आता है, सात तत्वों का नाम कभी आपने तो सुना ही नहीं होगा। अपना एक कॉन्टेक्ट हुआ जब से, तो हमारे यहाँ मंडली में किसी को नहीं आता है, छह द्रव्य का नाम नहीं, सात तत्वों का नाम नहीं। नमाज का मंत्र भी सिखाया नहीं गया है, वो इसलिए आता है क्योंकि हम पहले से सीख के आए, जहां से आए। ये भी हमने नहीं सिखाया है, जानने देखने के अलावा कुछ सिखाया नहीं है, क्योंकि वैसा स्वभाव का परिणाम होगा, खुद ब खुद जीवन में शांति अपने आप आ जाती। जैसा स्वभाव है वैसा परिणाम होवे, अपने आप चेंज हो जाता। स्वभाव कहता दृष्टा रहने का है और परिणाम में उल्टा पटक चल रही है, इम्पॉसिबल, बन ही नहीं सकता। तो यहाँ नियम तो लिखा है, सिद्धांत क्या लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन नहीं करा सकता, और वो रट लेने से कोई नियम पक्का हो गया क्या? अवलोकन से, जानने देखने के अभ्यास से वो प्रैक्टिकली पर नियम अंदर में भाव पासन में बैठ जाना चाहिए कि कोई पदार्थ मेरे अधीन नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से परिणाम करते हैं। मेरा गुस्सा करना व्यर्थ है, मेरा समझाना व्यर्थ है, मेरा उल्टा पुल्टा उठा पटक करना व्यर्थ है। कभी संयोग से मेल बैठ जाता है तो अपना दोनों की इच्छाएं के अनुकूल होता है वर्तन, बाकी तो होने का नहीं है। इसलिए प्रयास ही छोड़ देना, अपेक्षा ही छोड़ देना। अगर बाद में प्रयास भी करते हैं समझाने का या कुछ डांटने का, कुछ अपेक्षा टूट गई है। क्यों टूटी है अपेक्षा? हमारे सही प्रयोग के कारण टूटी है। अब समझाना रह गया है, समझो अभी प्रवृत्ति के अंदर, क्रिया के अंदर भाव नहीं है, क्रियाएं होती है, भाव नहीं है। तो हमको मतलब भावों से था, जब भाव बदल गए, भाव बदले रहे लेकिन भावों के भाव नहीं रहे, और अलर्टनेस है, ये भी मूर्खता लगती है। इतना भी समझाते हैं, करते हैं, जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसमें मजा नहीं है। अंदर में रहने का ही, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का ही दिल है, क्योंकि उससे शांति मिलती है। तो स्वभाव जैसा बनना है वो उसमें प्रीति है, और स्वभाव के विपरीत जो हो रहा है उसमें अप्रीति है। सहज ये जीव मोक्ष के मार्ग में जा रहा है। संसारी जो भाव है उसके प्रति निषेध सहज रूप से है, और ज्ञाता दृष्टा भाव है जो मुक्ति का कारण, उसके प्रति प्रेम ऑटोमेटिक है, अपने आप जीवन बदल गया है पूरा। ज्ञाता दृष्टा रहना पसंद है, करना धरना पसंद नहीं है। तो वस्तु का जो नियम है उसके अनुकूल हम बन गए, किसी को पलटाते नहीं है। हम जैसी वस्तु है उसके अनुकूल हम हो गए, हम पलट गए। हमारे मन में जो पलटाने का भाव हमने छोड़ दिया तो हम पलट गए। अब वस्तुओं को नहीं बदला, किसी को बदलाना नहीं, किसी को चेंज नहीं करना है, अपने भावों को भी चेंज नहीं करना है। जैसा है हम एक्सेप्ट। पहले हम अपोज करते थे, अपोज बंद कर दिया और हमने वो स्वीकार करने लगा। जैसा वस्तु का स्वभाव है स्वीकार कर लिया, शांति हो गई। और ये शांति का मूल मार्ग है, विशेष आगे लेंगे फिर। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।